दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि थ्री फेज सप्लाई से सिंगल फेज इक्विपमेंट किस तरीके से चलाया जा सकता है। जैसा कि काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज होती है, काफ़ी सारे लघु उद्योग होते हैं, उसमें थ्री फेज की सप्लाई आती है। तो उस थ्री फेज की सप्लाई से हम सिंगल फेज के इक्विपमेंट किस तरीके से चला सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। थ्री फेज सप्लाई का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है, उसके साथ ही काफ़ी सारे जो लघु उद्योग होते हैं उनमें भी थ्री फेज सप्लाई का यूज किया जाता है। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वह थ्री फेज सप्लाई के अलावा सिंगल फेज सप्लाई का सोर्स अलग से लेते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि थ्री फेज सोर्स से सिंगल फेज सोर्स किस तरीके से उठाया जा सकता है और सिंगल फेज सोर्स के लिए अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे घरों के बाहर जो खंभे लगे होते हैं उनमें थ्री फेज सप्लाई जाती है। वह थ्री फेज सप्लाई हमारे घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस मीटर के अंदर आ जाती है और उस मीटर से सप्लाई निकल कर हमारे घरों के अंदर जो फ्यूज लगा होता है या फिर एमसीबी लगी होती है उस पर चली जाती है। सबसे पहले खंबे से रेड वाला फेज आता है और हमारे मीटर के अंदर जाकर वह फ्यूज में चला जाता है। उसके बाद येलो वाला फेज खंबे से आता है और हमारे एनर्जी मीटर में घुसता है और एनर्जी मीटर से निकलकर वह फेज दूसरे फ्यूज में चला जाता है। इसी प्रकार तीसरा वाला जो फेज है, जिसे ब्लू कलर में दिखाया गया है, वह निकलता है और हमारे एनर्जी मीटर के अंदर चला जाता है और एनर्जी मीटर से निकलकर वह फेज वापस से फ्यूज में चला जाता है। इसी प्रकार एक और न्यूट्रल वाला वायर होता है, वह न्यूट्रल वाला वायर न्यूट्रल लिंक में चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने फ्यूज दिखाए हैं और ऊपर की तरफ हमने न्यूट्रल लिंक लिया है। अब हमने सिंगल फेज सप्लाई को दिखाने के लिए एक लैंप होल्डर ले लिया है और उसके साथ लैंप को भी कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले यदि हमें सिंगल फेज की सप्लाई इस लैंप तक पहुंचानी है तो इसके तीन तरीके हैं। यहाँ पर फ्यूज में आप देख सकते हैं रेड, येलो और ब्लू वाला वायर आकर जुड़ गया है। यदि हमें रेड वाले फेज से बल्ब को चालू करना है और घर के इक्विपमेंट चालू करने हैं तो हमें फ्यूज की आउटगोइंग से रेड वाला वायर इस बल्ब तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड वाला वायर बल्ब तक पहुंचा दिया है और उसी के साथ न्यूट्रल वाला जो लिंक है उससे भी एक वायर उठेगा और वह बल्ब होल्डर में जाकर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले फ्यूज से भी वायर उठेगा और वह पहले वाले वायर के साथ जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला फ्यूज और दूसरे वाले फ्यूज के बीच में भी हमने वायर को लगा दिया है। इसी प्रकार तीसरा वाला जो फ्यूज है उसके अंदर से भी एक वायर उठेगा और वह वायर दूसरे वाले फ्यूज पर जाकर जुड़ जाएगा। अब यदि इस बल्ब को हमें तीसरे वाले फ्यूज से चलाना है तो इस किट केट वाले फ्यूज में हम ऊपर वाले कवर को लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे वाला जो फ्यूज है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारा बल्ब भी चालू हो गया है। इसी प्रकार जो दूसरा वाला फ्यूज है उसके ऊपर भी यदि हम कवर लगाएंगे तो हमारा बल्ब चालू हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो फ्यूज है उसके अंदर भी हमने इस कवर को लगा दिया है। आप देख सकते हैं दूसरे वाले फ्यूज को हमने जैसे ही कंप्लीट किया है तो हमारा बल्ब चालू हो गया है। अब यदि येलो वाले फेज और ब्लू वाले फेज में भी सप्लाई नहीं है और रेड वाले फेज में सप्लाई है तो पहले वाले फ्यूज के अंदर हम इस कवर को लगा देंगे। तो यहाँ पर दूसरे वाले फ्यूज के अंदर इस कवर को लगा रखा है तो वहाँ से निकालकर हम पहले वाले के अंदर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पहले वाले के अंदर इस फ्यूज को कंप्लीट किया तो हमारी जो पावर सप्लाई है वो इस बल्ब तक पहुँच गई और हमारा बल्ब चालू हो गया है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी बल्ब को या फिर किसी भी इक्विपमेंट को थ्री फेज सप्लाई से सिंगल फेज सप्लाई देकर किस तरीके से चलाना है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहें।